मैं इस चीज़ से नाराज़ हूँ कि उसने अभिषेक को माफ़ कर दिया था, ये सब उसके साथ हुआ था तो, बट ये उसका नेचर है। बल्कि उल्टा मैं तो इतना रियल था कि मैं कोई चीज़ छुपा ही नहीं रहा था। इतना सब कुछ 20 साल की लड़की से एक्सपेक्ट करना नामुमकिन ही है, समझ लो। एक और हफ्ता, एक और एविक्शन और बस ट्रॉफी से कुछ ही कदम दूर समर्थ घर से बेघर हो गए हैं। समर्थ, पहले सबसे तो ये बताइए कितना डिसअपॉइंटिंग रहा है, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रॉफी जो है वो हाथ नहीं लगेगी? ऑफ कोर्स घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, सभी ने सोचा था कि ट्रॉफ़ी जीतने जाएँगे और फिनाले तक पहुँचना है, ट्रॉफ़ी हाथ में उठाना है। लेकिन नहीं हो पाया। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, कहीं न कहीं कमी रह गई होगी मेरी जर्नी में, मेरी पर्सनैलिटी में, जो लोगों को नहीं पसंद आई और मैं बाहर आ गया। जब ये कहा भी गया कि समर्थ घर से बाहर आ जाइए, जी। कितना शॉकिंग रहा था और कितना टाइम लगा ये एब्जॉर्ब करने में भी? ये सभी के लिए शॉकिंग था, मेरे लिए भी था, बिकॉज़ मुझे लगा था कहीं न कहीं मैंने कुछ शो में इनपुट्स दिए हैं। बट इट्स ओके। इससे पता चलता है कि मतलब मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं सच बताऊँ कि यार मैंने एक चीज़ की कमी हो गई है, ये रह गया समर्थ, इस वजह से तू बाहर है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सो ऐसे में जो चीज़ आप बोल कर गए थे कि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए थी आपकी और ईशा के रिलेशनशिप को लेकर, कितनी क्लैरिटी मिल पाई है आपको और किस तरह से देखते हैं अब आप अपने आने वाले सफ़र को? क्योंकि 1-2 हफ्ते का ही सफ़र और है, तो वो भी बाहर आ जाएँगे, तो किस तरह से इस सफ़र को देखते हैं? देखिए, क्लैरिटी तो मुझे पहले भी थी, लेकिन मेन मेरा मोटिव, मतलब इन द सेंस, जब मैंने पहले भी बात बोली थी शो में जाने के पहले, कि मैं इस चीज़ से नाराज़ हूँ कि उसने अभिषेक को माफ़ कर दिया था, ये सब उसके साथ हुआ था तो। एंड शो में मैं बोलता रहा कि बार-बार जाके उससे बात ना कर, बट ये उसका नेचर है और वो उसके नेचर के अगेंस्ट जा रही थी। उसका नेचर ऐसा कि वो किसी को भी माफ़ कर देती थी बहुत ईज़िली। एंड वो चीज़ से मैं नाराज़ भी था, लेकिन उस चीज़ को समझ में आया कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बार-बार आप जाओ, किसी किसी ने कुछ गलत किया और फिर से जाके आप उसको माफ़ कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं गलत दिख रहे हो। तो ठीक है, मैं भी समझा, वो भी समझी। एंड अंदर जाके मुझे बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी शो के लिए मिली, मतलब उसके लिए तो ऑफ कोर्स थी, 2 दिन लिए मैंने सब कुछ सॉर्ट करने में। उसके बाद मैं भी मेरा गेम खेल रहा था, वो भी अपना गेम खेल रही थी। एंड या आई जस्ट डिड माय बेस्ट। तो आने वाले जो अब एक रियल लाइफ होगी उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि उनके डैड ने कहीं न कहीं अप्रूवल नहीं दी है आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। अप्रूवल तो हाँ, नहीं दी होगी, मैंने इंटरव्यूज़ देखे नहीं है। नाराज़गी होगी, हर माँ-बाप को होती है अपने बच्चे के लिए नाराज़गी, कि यार उन्हें तो वहीं पे जाके पता चला ना कि ईशा का बॉयफ्रेंड है समर्थ। पहले तो नहीं पता था। हाँ, उनकी मॉम को ज़रूर पता था ईशा की, कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन डैड को नहीं पता था, तो वो नाराज़गी दिखी, ओपिनियन है उनका, कहीं न कहीं चेंज भी हो सकता है। तो कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो आपको दोनों का सफ़र है वो शादी तक जाएगा? उम्मीद रखनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी साइड से तो ऑफ कोर्स आप कोई रिलेशनशिप में आते हैं तो अपना 100% देते हैं। एंड कोई किसी के ओपिनियंस अलग हैं, तो आप कोशिश करते हो वो ओपिनियंस को चेंज करने की। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स, एफर्ट्स समथिंग। गेम की अगर बात की जाए तो नेटिज़न्स का कहना है कि समर्थ की गेम सिर्फ़ एक ही थी, ईशा और अभिषेक, इसके अलावा कोई गेम ही नहीं थी। कितना आपको लगता है ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है, और अगर इसे डिफेंड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर ये बोल भी रहे हैं कि ईशा और अभिषेक के आसपास ही मेरी गेम थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो चीज़ें मेरे आसपास होंगी, मैं उन्हीं पे अपनी हरकतें पटकूँगा या फिर कुछ बोलूँगा। अगर मेरे साथ कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, तो मैं फेकली उसको क्रिएट कैसे करूँ? पहली बात, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईशा और अभिषेक के आसपास ही मेरी गेम थी, बट स्टिल अगर आप किसी को लगता है ऐसा, तो आई एम ओके इन इट। सो जो एक इक्वेशन भी रही थी आपकी और ईशा की, और हम सभी जानते हैं कि ये जो शो है बिग बॉस वो टीवी पर आता है। ऐसे में आपकी और ईशा की ऐसी बहुत सारी क्लिप्स जो है वायरल हुई हैं, जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए, जहाँ आपको पता भी है कि बच्चे देखते हैं, फैमिली साथ में देखती हैं। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि इस तरह से जो आप उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं है? देखिए, बात करें, आप जो क्लिप्स की बात कर रहे हैं, जब से 24 आवर लाइव्स आया है, कुछ भी चीज़ छुपती नहीं है। आप कितने रियल पर्सनैलिटी हो, सब कुछ दिख जाता है। एपिसोड्स में बहुत कम दिखाया गया है। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये जितनी भी क्लिप्स वायरल हुई है 24 आवर लाइव से हुई हैं। एंड 24 आवर लाइव आता है ओटीटी पे। ओके। सो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि उल्टा मैं तो इतना रियल था कि मैं कोई चीज़ छुपा ही नहीं रहा था। अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को हग कर रहा हूँ, पप्पी दे रहा हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। किसी और की वो गर्लफ्रेंड बीवी को तो नहीं कर रहा हूँ ना, अपनी गर्लफ्रेंड को ही कर रहा हूँ ना। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कुछ गलत है, और अगर गलत होता तो रूल्स में लिखा जाता कि भाई आप किसने पप्पी नहीं कर सकते, आप हग नहीं कर सकते, और रूल्स में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। समर्थ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है सारी चीज़ों को लेकर, बट ऐसे में समर्थ कितने कॉन्फिडेंट है कि ईशा ये शो जो है वो जीतेगी? आपको ऐसा लगता है कि इस शो का विनर कोई और है?
देखिए मैं चाहता हूँ ईशा जीते, अब जीते ना जीते वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, मतलब मुझसे तो बहुत ज़्यादा है। मेंटली स्ट्रांग है वो मुझसे बहुत ज़्यादा, फिजिकली स्ट्रांग है, और इतनी टफ है, मतलब करण सर ने भी उसको इतना सुना दिया, उसके 5 मिनट में भी इतनी नॉर्मल हो गई। मैं चले गया, रोई, उसके बाद भी नॉर्मल हो गई। मैं आया था वो सिचुएशन में भी नॉर्मल हो गई। इतना सब कुछ 20 साल की लड़की से एक्सपेक्ट करना नामुमकिन ही है, समझ लो, और वो करा उसने, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगता है कि ईशा ने बहुत ही यूज़फुली यूज़ किया अभिषेक को अपने गेम के लिए, और फिर बहुत ही यूज़फुली यूज़ किया आपको फुटेजेस के लिए, या फिर जो एक स्टोरी, जो एक मैं कहूँगी कंटेंट देना होता है शो को, उसके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि कंटेंट के लिए यूज़ किया है, कंटेंट के लिए, बल्कि वीकेंड के बारे पे सलमान सर ने खुद बोला है कि तुम यही चाहते हो ना कि वीकेंड के बारे पे तुम्हारे लिए बात हो, अभिषेक को ऐसा बोला है। तो कंटेंट तो अभिषेक जाते थे कंटेंट के लिए, ईशा और मैं तो कभी भी नहीं गए। बल्कि ईशा खुद बोलती थी कि नॉर्मल, ईशा को लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इनफैक्ट मैंने बताया ना उसका नेचर ऐसा, माफ़ कर देने वाला, तो वो बिल्कुल लड़ाई करना नहीं चाहती थी। जितनी भी लड़ाइयाँ की है मैंने की हैं, कुछ बातें जो बुरी लगी है मुझे, उसके लिए मैं लड़ा हूँ। जो मैंने पोकिंग की है, जो मैंने फ्रस्ट्रेशन निकाली है, वो भी इसीलिए की है क्योंकि हम तीनों की लड़ाई हुई थी, जो हमारा बाहुबली वाला टास्क था, उसमें बहुत गंदी बातें बोली थी अभिषेक ने ईशा के, वो दिमाग में मेरे बैठ गई थी, और वो मुझे, मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, और उसमें मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। जितनी भी मैंने बातें बोली मेंटल हेल्थ के बारे में, वो भी गलत है, नहीं बोलना चाहिए, बट वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। सो ऐसे में अभिषेक की जो गेम है उसको देखा जाए, या उनका जो इक्वेशन है ईशा के साथ उसको देखा जाए, और अभिषेक एज एन इंडिविजुअल देखा जाए, कितना जस्टिफाइड लगता है आपको उनका कैरेक्टर इस शो में? अगर कैरेक्टर की बात करें तो देखो, अभिषेक का गेम, मैंने पहले भी बोला है कि देखो वो बड़ा एग्रेसिव है, मतलब मैं करके चिल्लाता रहता है। ऐसा नहीं है, उसने भी पोकिंग की है, सलमान से खुद बोला है सलमान सर ने वीकेंड के बारे पे कि टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो जो चीज़ उसने की है उसको भी वो चीज़ मिली। एंड टॉकिंग अबाउट ईशा एंड अभिषेक, अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके ओपिनियंस बहुत क्लियर हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो आई डोंट थिंक उनका कुछ दोस्ती भी होगी भी तो ठीक है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि भाई बाहर आके मिले अभिषेक मुझसे, ऐसा कुछ नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं है। जी। दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो मुनव्वर है, मनारा है, आयशा है, अलग इक्वेशन चल रहा है, जैसे एक तरफ ये ट्रायंगल चल रहा था वैसे वहाँ ये ट्रायंगल चल रहा था। हाउ डू यू सी दिस ट्रायंगल? और मुनव्वर की जो एक पर्सनालिटी है, बिकॉज बाहर तो नेटिजन्स उन्हें वुमेनाइजर कह रहे हैं, उनकी जो एक हरकतें रही हैं हर एक महिला की तरफ, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा आरोप जताए जा रहे हैं। हाउ डू यू सी हिम? देखिए, उसके बारे में जो चीज़ें मुझे पता चली थी, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एंड मैं तो जैसा हूँ, मैंने तो बहुत मज़े भी लिए हैं, और मस्ती मज़ाक भी उड़ाया है, उसके सामने भी, लोगों के साथ भी, और सब कुछ किया है मैंने, क्योंकि और मैंने तो उल्टा मैंने ही बोला था सबके सामने कि भाई ये सारी जो बातें हैं सबके सामने आनी चाहिए। सब आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा था कि भाई ये सारी बातें सबके सामने आनी चाहिए, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता एक भी बंदा, एक भी लड़का, कोई भी मुनावर से जो उसने किया है उससे प्रेरित हो। वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट, जो कला है उसकी कदर है मुझे, लेकिन इंसान बेहतर नहीं है, उसको अभी उस पे खुद पे वर्क करना चाहिए। वो खुद बोलता है कि मेरे पापा ने मस्ती में बोला था आते से शो में कि यार तो किस्मत हो तो मुनावर जैसी, लेकिन उसने बोला था कि बस वो किस्मत की मुझे कदर हो जाए, तो वो कदर जब हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। आयशा हर वक्त अपनी एक एक बात कहती रहती है कि मुझे मुनव्वर के बारे में ये पता है, वो पता है, मैं कुछ ऐसा बोलूँगी जिससे कि इसकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। डू यू थिंक वो ऐसा तभी बोलती हैं जिस हफ्ते वो नॉमिनेट होती हैं, ये उनका गेम प्लान है, या फिर सच में कुछ उनके पास है? हो सकता है ये गेम प्लान हो उसका, आई डोंट नो। मतलब ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि भाई नॉमिनेट होती तब बोलती, या फिर वो मुनावर से नाराज़ होती तब बोलती, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई बात थी तो आपको फर्स्ट डे सब जैसी घुसी थी घर में तभी बम फोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे करके छोटे छोटे सुतली बम नहीं फोड़ने थे, तो उसमें कोई फन नहीं है, मुझे भी फन नहीं दिखा। और उल्टा आप ही पे आया कि यार एक हफ्ते पहले नॉमिनेट होकर निकल जाती तो वो रिश्ते वाली बात ही नहीं निकलती सबके सामने। मेरे अकॉर्डिंग जो आना था सबसे पहले सब कुछ बोल देना था, जो कि मैंने किया। ईशा और मेरे साथ सॉर्ट किया, उसके बाद गेम पे ध्यान दिया। अब ना तुम सॉर्ट कर रही हो, बातें भी निकाल रही हो, और तुम गेम भी खेल रही हो, सब कुछ करना है, तुम्हें फेम भी चाहिए, वो गलत है। जी, ऐसे में एक कपल जो कि पूरा धमाल मचाए हुए है डे वन से, कि क्या चल रहा है, उनका डिवोर्स चल रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है, या प्यार चल रहा है, या फिर वो अंकिता सिंपैथी लेना चाहती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर। किस तरह से आपको इनका गेम प्लान लगता है, और क्या लगता है कि कितना प्लॉटेड है? बिल्कुल भी प्लॉटेड नहीं है, दोनों इतने रियल कपल हैं। अब रियल पति पत्नी में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है,
छोटी-मोटी रोमांस होता है, मस्ती मज़ाक होता है, तो वो सब कुछ देखने को मिला है और बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं दोनों एक-दूसरे से। रोमांस हमें देखने को नहीं मिला है। और वो पता नहीं क्यों नहीं देखने को मिला, लेकिन हमने तो देखा है क्योंकि हमने 24 घंटे वहाँ पे उनके साथ रहे हैं। पप्पियाँ भी देखी है, मार-पीट भी देखी, चप्पल से भी मारा है, पूल में भी साथ में मस्ती करे, सब कुछ देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत रियल कपल है वो। और जो भी एलिगेशंस लगे उन पे, आई डोंट नो, आई मीन उनका पर्सनल है, जो भी बाहर आके वो सॉर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। बट मुझे रियल लगते हैं। टॉप 3 में आप किसे देखते हैं ईशा, अंकिता मनारा। और जीतते हुए किसे देखते ईशा। हैं? ईशा। जस्ट इन केस ईशा नहीं जीतती है, अंकिता, अगर ईशा नहीं जीती तो अंकिता। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अमर प्लीज बताइए क्या अब प्लान है लाइफ का, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? एक्सप्लोर तो ऐसे मैं ज़्यादा घूमने-वूमने का शौक है नहीं मुझे। खाने-पीने का भी है, लेकिन एकदम से खाना-पीना हो नहीं पा रहा। अब एकदम से बाहर निकल के मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो पेट खराब हो गया था मेरा और गला खराब भी हो गया था। लेकिन बात करें काम-धंधे की, तो अभी काम-धंधे में ऐसे कुछ अभी ऑफ़र्स आए नहीं। अगर आएँगे तो बताऊँगा बिल्कुल, बाहर पता चल जाएगा। जो भी काम करूँगा दिल से करूँगा, जिस काम में दिल लगेगा वो करूँगा। थैंक यू सो थैंक मच यू सो समर। मच। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।